तो हेलो, मैं हूँ राहुल और स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जी है सबके अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट मेंस L1 में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे और किस में पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे, जिससे किन किन को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो जो क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं ना, वो आपके राइट हो रहे हैं या रॉन्ग हो रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि राइट या रॉन्ग होने से आप डिलीट वाले क्वेश्चनों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट मेन से संबंधित सारी जानकारियाँ इसी से मिलती जुलती रहती, इसी चैनल पर मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिलीट वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन देख लो और फिर बात करेंगे किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हुए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा है दोस्तों हमारा कि मिशन बुनियाद वाला है ना। तो ये मिशन बुनियाद वाला केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा। और मिशन बुनियाद FLN से संबंधित है ही नहीं, मिशन बुनियाद एक अलग चीज़ है ना। तो ये वाला क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। आंसर की आई तब आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। ये वाला साइकोलॉजी का क्वेश्चन बांडुरा वाला है ना। इसमें सबसे पहले गलती तो यही है कि यहाँ बांडुरा नहीं है बल्कि भांडुरा दे रखा है। चलो इसको तो हम मान लेते हैं, लेकिन आंसर यानी कि इंग्लिश वर्जन के अंदर भी भांडुरा ही दे रखा है, बांडुरा नहीं दे रखा है। और सेकंड गलती इसमें है कि दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि दान आएगा, फिर अवदान आएगा और फिर उत्पादन, फिर अभिप्रेरणा। यानी कि सबसे पहले आएगा डी, फिर सी और फिर ए और फिर बी। तो लास्ट में बी ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो ये इसमें क्रम यानी कि ये वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी 100% डिलीट होगा। आप देख लेना आंसर किया है तब। तो दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें ये अंकगणित मूलभूत प्रमेय वाला दे रखा था, यानी कि 2 कथन और कारण दे रखे थे। लेकिन ये वाला कथन भी रॉन्ग है और ये वाला भी रॉन्ग है, तो ये वाला क्वेश्चन भी 100% डिलीट होगा। आप देख लेना आंसर किया है तब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है ना। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक लाभकारी संस्था है, उसके बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो ये बना था दोस्तों खादी ग्रामोद्योग 1955 में। 1955 में ये बना था, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन है। और ये इसमें लिख रखा है कि अधिनियम 1995 में लिख रखा है। बस इसमें एक ही गलती है कि यहाँ 1995 में लिख रखा है, तो ये 100% डिलीट होगा। और इसकी जो ऑथेंटिक प्रूफ है ना, उसके अंदर भी 1955 में ही है। जो अधिनियम लागू होता है ना, वो वाला एक पेपर है ना, उसमें 1955 दे रखा है, तो ये वाला भी 100% डिलीट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा हमारा शाला दर्पण। शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्वेषण का बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्षा से डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। और शाला दर्पण में केवल ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। सबसे पहले तो दोस्तों ये केवल ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित नहीं है, और शाला दर्पण एक अलग चीज़ है दोस्तों। शाला दर्पण पे तो हम विद्यालयों की पूरी सारी रिपोर्ट रखते हैं, सभी स्टूडेंट की रिपोर्ट रखते हैं। और बल्कि इसमें लिख रखा है कि कक्षा कक्षा डिजिटल प्रौद्योगिकी को केंद्रित करता है, जो कि ये रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है ना। शाला दर्पण एक अलग चीज़ है और ये कक्षा कक्षा डिजिटल वाला एक अलग है। तो ये वाले दोनों ही कथन गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन भी 100% डिलीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। और ये वाले क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं या रॉन्ग हो रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है। ये वाला टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। तो हमको पता है ये वाला और ये वाला तो राइट है, लेकिन हम राज्यवर्धन सिंह वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 2004 में पदक जीता था, है ना। इसमें अब आना चाहिए, इसमें सुंदर सिंह गुज्जर, और इसमें दे रखा है सुरेंद्र सिंह गुज्जर। चलो हिंदी वर्जन का कोई नहीं, लेकिन इंग्लिश वर्जन को मानते हैं राइट या रॉन्ग। तो इंग्लिश वर्जन में भी देख लीजिए सुरेंद्र ही दे रखा है। अगर इंग्लिश वर्जन में दोस्तों सुंदर होता ना, तो सुंदर को ही राइट मानते, यानी कि सुरेंद्र को ही राइट मानते, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में। लेकिन इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में गलत दे रखा है, तो ये वाला खिलाड़ी भी यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी 100% रॉन्ग है और ये वाला भी डिलीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये वाला जो कि काफ़ी डाउटफुल है। इस वाले क्वेश्चन के दोस्तों देखो 50-50 चांस है, पहले ही मैं ये बता दूं, क्योंकि इसके अंदर बी वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, ये तो 100% है। और सबसे पहले तो तारीख यहाँ पे 9 अप्रैल दे रखी है, जबकि वहाँ तारीख 10 अप्रैल है ना 1991 में। और उसमें 3 जिले बने थे, ये हमें भी पता है, यानी कि बारा, दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले बने थे
लेकिन इसमें पूछ रखा है सबसे उपयुक्त, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन ए होगा। और क्योंकि इसमें प्रजामंडल के बारे में तो बोल ही नहीं रखा, लेकिन अगर वो मानेंगे तो या तो ए मानेंगे और या ये क्वेश्चन डिलीट होगा, तो इसकी 50-50 चांस है। और एक और क्वेश्चन है जो कि बड़े भारत और बड़े भारत है ना। अब ये वाले सारे हो गए हमारे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों डिलीट होने से फ़ायदा हो गया नुकसान। अब ये इतने सारे क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं ना, डिलीट हो रहे हैं और वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, तो एक तो आपके नेगेटिव मार्किंग घटेगी और एक डिलीट वाला क्वेश्चन नहीं काउंट होगा। तो जिनके रॉन्ग हो रहे हैं उनको तो 100% फ़ायदा होगा, है ना, जो जिसके रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन जिसके राइट हो रहे हैं उनके थोड़ा नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उनके नुकसान है। और जिनके रॉन्ग हो रहे हैं उनको तो फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि एक तो उनकी नेगेटिव मार्किंग हटेगी, है ना, जो कि 1/3 रहती है ना, यानी कि 0.67 है ना, ये तो नेगेटिव मार्किंग घटेगी और डिलीट वाला क्वेश्चन भी काउंट नहीं होगा। तो ये फ़ायदा मिलेगा डिलीट वाले में। और अब बात कर लेते हैं कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। तो 8 क्वेश्चन लगभग डिलीट होंगे। और ये आप देख लो दोस्तों, रीट L1 के अंदर 8 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। डिलीटेड पर्सन सबसे पहले बड़े भारत पार्ट बी से, सुरेंद्र गुज्जर वाला पार्ट बी से, साला दर्पण पार्ट बी से, मिशन बुनियाद पार्ट बी से, खादी वाला क्वेश्चन पार्ट बी से, फिर जिला व संभाग वाला क्वेश्चन वो पार्ट बी, वो भी पार्ट बी से ही जीके के अंदर, फिर एक मैथ्स वाला है और एक साइकोलॉजी वाला है, बांडुरा वाला। तो जिसके, अब मैं बता दूंगा किसको फ़ायदा होगा, यानी कि जिसके पार्ट बी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, कि जिसके पार्ट बी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनको तो 100% यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जिसके पार्ट बी के अंदर इन क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं ना, तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे, यानी कि इनमें से 8 में से मान लो 5 क्वेश्चन भी पार्ट बी से डिलीट होंगे, तो उन 5% के, यानी कि 10 नंबर है ना, पार्ट बी के सारे क्वेश्चनों में बराबर बाँट दिए जाएंगे। तो और आपकी ज़्यादा गलत है तो उन्हें सभी क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ेगा, यानी कि नंबर बढ़ेंगे। तो डिलीट होंगे तब भी उनका 0.67 नहीं रह के 0.80 भी हो सकता है, 0.85 भी हो सकता है, इस प्रकार से नेगेटिव होगी। तो अगर आपके ज़्यादा रॉन्ग है तो आपको नुकसान होगा, और पार्ट बी से आपके ज़्यादा राइट हो रहे हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। तो ये वाला वीडियो ही है आज। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। आंसर की भी अब जल्दी आने वाली है, तो आंसर की पर भी बात करेंगे। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।